दंपति दुखित विचार अति व्याकुल भय कैसे भजन चली बैधार करुणा सिंधु दयाल तात मात अति दुखित नथी ये प्रगट भय काल दुख मोचन लोचन सवाल प्रगट भय काल दुख मोचन लोचन आलोकारी दृश्य पावन आंखें खुद रोहिणी सुहावन। भादों का महीना है, आगे तिथि है, भगवान का जन्म हुआ। पीत बसंत श्याम कमाला और श्री वस्त्र चार मणि बहाला। भगवान ने वस्त्र पहन रखे, गुलाबी वस्त्र पहन रखे, शंख चक्र गदा पद्म आयुध अपने हाथ में धारण कर रखे हैं। ऐसा स्वरूप जब वसुदेव ने देखा, प्रभु के ही बेटे तुम्हें गुण अन्न बखानो और तुम माया बस तुम ही न जानो। हे प्रभु तुम माया बस तुम ही न जानो, प्रभु के ही बेटे तुम्हें गुण अन्न बखानो। हे प्रभु मैं आपके गुणों का कैसे बखान कर सकता हूँ और भला मैं आपकी माया को क्या समझ सकता हूँ प्रभु। वह सहसाधन जाके गुण गावे, तीन लोक पर वेद बतावे। ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी जिनका रात और दिन गुणगान करते हो, उनके बारे में प्रभु मैं क्या कह सकता हूँ। तात्मात के वचन सुहाए शनि प्रेम बल प्रभु मन भाई बोले तात्मात सुखदानी परम मनोहर अमृत वाणी। हे मेरे माता पिताओं, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूँ, आप आपको ध्यान देके सुनो। सोना तात में तुम्हें सुनाओ पूर्व जन्म की बातें बनाओ। तुम याचो करे तब मारो, तुम समान सुन होए हमारो। पूर्व जन्म में आपने मेरी बड़ी भारी तपस्या करी और जब मैं वरदान देवे आयो तो आपने मुझसे यही वरदान मांगो कि आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ हुए। सोवर मैंने तुमको दियो आज आए सत्य कर दियो। जो वरदान मैंने तुमको दियो वह आज आए के सत्य कर दियो है। करो तात अब वेग उपाई हमें कल से ले बचाई। हे तात अब आप कोई ऐसा उपाय करो हमें या राजा कल से बचा लो। गोकुल हमें देव पहुँचाई, जहाँ यशोदा रे कन्या जाई। कन्या ने तुम कल से दीजो, दासो हमारो नाम दीजो। हे तात आप हमें गोकुल पहुंचा दो, वहाँ यशोदा जी ने कन्या को जन्म दियो है। आप कन्याएं लाए के वह राजा कंस को दे दियो और हमारो नाम मत लियो। हे प्रभु आप ये कैसी आज्ञा मेरे लिए दे रहे हो। आप देख रहे हो कि जेलों के ताले लगे हुए हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगी हैं, फिर भला मैं आपको कैसे गोकुल पहुंचा पाऊंगा। हे तात जब आप हमें यहाँ से ले जाओगे तो आपके हाथन की हथकड़ी, पामन की बेड़ी और नार की तोप सब खुल जाएंगी और ये पहरेदार सब सो जाएंगे। ठीक है प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, परंतु आप बाल स्वरूप धारण करो जैसे मैं आपको गोकुल पहुंचा दूं। कि भादो आदि रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी, जन्म लियो बाके बिहारी कृष्ण मुरारी, जन्म लियो बाके बिहारी। ओ भादो आदि रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी, जन्म लियो बाके बिहारी, जन्म लियो कृष्ण मुरारी, जन्म लियो बाके बिहारी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अति पावन गुणवान, प्रिय देव की गर्भ के
स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण प्रभु लीलाधारी रे जन्म लियो बाके बिहारी रे कृष्ण प्रभु लीलाधारी रे जन्म लियो बाके बिहारी रे ओ भागवती राज जन्म लियो कृष्ण मुरारी रे जन्म लियो बाके बिहारी रे प्रभुजी लखनऊ को हर साए में तुम्हार दियो देवती गर्भ दे स्वयं विष्णु अवतार गोद ले दियो महतारी रे जन्म लियो बाके बिहारी रे गोद ले दियो महतारी रे जन्म लियो बाके बिहारी रे ये भालो हमारी कृष्ण पावन आगे गुजरो भाई सुहावन। आगे ये सिंह दहाड़ते हुए चले जा रहे कि कोई भड़का हिंसक जीव जंतु कष्ट नहीं पहुंचाए। आगे सिंह दहाड़त जाई। एक बार तो वसुदेव जी भी डर गए। सो वसुदेव न जानत देवा पहुंची जाई यमुन तट देवा पहुंची जाई यमुन तट देवा। ये क्या माँ यमुना अपने प्रबल वेग से बह रही है, फिर भला मैं कैसे यमुना को पार कर पाऊंगा। हे माँ यमुना कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। पहुंच गए गोकुल में। वसुदेव जी महाराज देखा है कन्या लेटी हुई है। अपने प्राण प्यारे पुत्र के लिए यशोदा की बगल में लेटा दिया, सुला दिया। कन्या तहा पुनीत निहारी लई उठाए राख दे त्यारी। जो वहां कन्या सोई हुई थी उस कन्या के लिए अपनी छबड़ा पे सूप में न्योती तो रख लिया। बार बार अपने पुत्र का मुख देख रहे हैं और आज मन ही मन वसुदेव कुछ कह भी रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बेटा भूल मत जाइयो रे बेगे मिलियो आए बेटा भूल नहीं जाना। और आकर के फिर मेरे लाल बड़ा होकर के अपने माता पिता को भूल मत जाना। उस अन्यायी राजा कंस के कारागार से हमको छुड़ा लेना बेटा। बेटा भूल बेटा भूल मत जाइयो रे मिलियो आए भूले न जाइयो हमारे कन्हैया भूले न जाइयो हमारे कन्हैया। तो बेर का सब बेर सैया तो बेर कोई बेर सैया दर्शन दी दो तू हमें भूल नहीं जाना बेटा, भूल नहीं जाना। लेकिन अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये राजा कंस के दूतों को पता चल गया
तो अच्छा नहीं होगा। फेर फेर सुत पाए बदन निहारी, चले तुरंत भय कंस बिचारी। चले ही करके 24 जान पड़े रखवारे और तुरंत कंस में कारागार का क्या समाचार है? महाराज कारागार में 8वें शिशु का जन्म हो गया है। 8वें शिशु का जन्म हो गया है। जी सरकार। देव की वसुदेव से कहो 8वें शिशु को लेकर के यहाँ आए। देव की वसुदेव जी पुत्र को लेकर बाहर आए। कन्या रे तब देव ला बेटी से मुझे दे। आगे राखी जाए, दीन वचन आधीन हुए। कंसे कहिए सुनाई अहो भ्रात ये दान, तुम हमको अब दीजिए ये है कन्या की जान। याते भय तुमको नहीं। भैया आपने मेरे सभी पुत्रों को मार दिया भैया, परंतु ये तो 8वीं कन्या हुई है भैया। कन्या? लेकिन इस स्थान पर तो वो काल आने वाला था, लेकिन ये काली कैसे आ गई? अचंबा है या जादू है, तमाशा है या माया है? जिसे भी लड़का समझा था वो लड़की बन के आया है। क्या बसे वो आकाशवाणी झूठी या तुम्हारी कोई चतुराई? हमारी चतुराई? महाराज हमारी क्या चतुराई हो सकती है? आपकी जेलों के ताले लगे हुए हैं, हमारे हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, फिर भला हमारी क्या चतुराई हो सकती है? मैं समझ गया, न आया डर से वो मेरे, ये उसकी छाया आई है। मेरी तलवार से कटने ये उसकी माया आई है। नवदेव की हो सकता है इस कन्या का पति ही मेरा काल हो जाए। नहीं भैया, या इसके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक वो भी मेरा काल हो सकता है। मैं इसे कदाप नहीं छोड़ूंगा। आज ब्रह्म हो, विष्णु हो, शंकर त्रिपुरारी हो, इंद्र जो सहाय करे मैं उसका भी लड़ूंगा। मेरा भवानी देव दानवों का समूह आवे यदि आवे तो अवश्य सर फोड़ूंगा। काल यमराज आए, वरुण कुबेर आए, ऐसे जो बचाए उसके अंग अंग तोड़ूंगा। कहिए तुरंत मेरी खड़क के हवाले कर, यह है मेरी मृत्यु, इसे जीवित न छोड़ूंगा। नहीं भैया, नहीं भैया, आपको इससे कोई भय नहीं। यह विचार कन्या गहरी, पटकन की मनसा ते ही थी। मूर्ख नाटक! दूसरी बार भी कंस को वाणी से भ्रमित करना चाहते हो। सूर्यदेव, चंद्रदेव, पवनदेव, ये तुम्हारे अंदर शक्ति है तो बचाओ इसे। मैं इसे यही समाप्त किए लेता हूँ। विश्वनाथ करके छोटी गई आकाश, दिव्य रूप दाटियो प्रकाश। बोलत भाई गगन के बानी, अरे तू हमें क्या मानेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। ऐसे कहते स्वर्ग सिधारी, और कल सही सोच भयो अतिभारी। फिर क्या हो गया? इस कन्या को मैंने पृथ्वी पर पटका, सोचा था कि कुचल गई, लेकिन सिर में भरी कन्या जो गेंद की तरह कुचल गई। फिर अष्टभुजा धारण करके आकाश कर रही नवपानी, ये दुर्गा थी या चामुंडा, रक्त बीजिया कल्याणी। जिसके शब्द को सुनकर के नवमंडल में खुंचार हुआ, कहती तरह मारने वाले ने ब्रजमंडल में अवतार लिया। कुछ समझ में नहीं आता।
मेरी टूटी न जेल ताला न खुला, फिर भी वो दुश्मन निकल गया। 10-10 हजार बलशाली थे, उनमें भी बेग आ गया। मैं खूब संभल कर चला, लेकिन फिर भी कांटों में उलझ गया। क्या खोटी किस्मत मेरी थी जो उल्टा पासा पलट गया। अपने हाथों से मैंने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया है। बहुत बड़ा पापी हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। शस्त्रों का हो आघात तो बदला चुके इसका, हो मुझ पे वज्रपात तो बदला चुके इसका। सुहाग नष्ट देवकी के पुत्रों को कर गया, उससे पहले कंस तू क्यों न मर गया। कौन से मुंह से क्षमा मांगू बहन, तू रो रही है, अरे रो और इतनी रो मेरे आंसुओं का एक सागर बन जाए और उस सागर में तेरा ये हत्यारा भाई डूब करके समाप्त हो जाए। नहीं भैया, क्षमा करो बहन, ऐसे बच्चे हो सके तो अपने हत्यारे भाई को क्षमा। पाया है देव की शरण नमाही, मैंने मारेगी तुम्हें पुत्र बधाई, मैंने मारेगी तुम्हें पुत्र बधाई। बहन देवी, मैंने व्रथा में ही तेरे पुत्रों का वध किया। यदि हो सके तो अपने हत्यारे भाई को क्षमा कर देना बहन। नहीं भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है भैया, विधाता को यही मंजूर था, आप क्षमा ना मांगे भैया। धन्य है बहन, तुम तो साक्षात क्षमा की मूर्ति हो। आदरणीय वशिष्ठ, यदि हो सके तो आप भी मुझे क्षमा करें। वसुदेव सन क्षमा कराई, निगलतिए पगते करवाई। हे महाराज, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जो विद्वान ने लिख दिए, छठी रात के अंक राई कटे न तिल बढ़े, रहने जीव निसंग। विधाता जिस मनुष्य के भाग में जो लिख देता है उसको वही भोगना पड़ता है। धन्य है वशिष्ठ जी, आप महान हैं। विदूषक, ले जाओ, छोड़ कर्म कराओ और स्नान आप कराओ, हम दहेज देकर पुनः इन्हें विदा करेंगे। और यहाँ कंस भी आज विचार में पड़ गए कि मेरो रिपु प्रगट्यो है ब्रजमाही, अब कौन भांति पहचान होता ही। छोरे, अरे दस हजार पहरा दे रहे थे, फिर भी हमारा शत्रु निकल गया। ये कैसे हो गया? महाराज, इसमें मेरी कोई लगता है कि तुमने पहरा सख्त नहीं दिया। मैंने पहरा सख्त दिया है महाराज। मेरा शत्रु ब्रज में जन्म ले चुका है और साकाशवाणी ने बताया कि तुम्हारा शत्रु ब्रज में जन्म ले चुका है। ब्रज 84 कोस का क्षेत्र है, ब्रज कोई गांव नहीं है, ब्रज कोई नगर नहीं है, ब्रज 84 कोस का क्षेत्र है। अब कौन पता लगाएगा, ये छानबीन होगी कैसे, कैसे वो मारा जाएगा। आप देश देश को असुर पठाओ प्रभु जी, देश देश को असुर पठाओ, बालक वासक के मरवाओ, के मरवाओ। महाराज, आप अपने असुरों को ब्रज प्रदेश के लिए भेजें और एक दिन से लेकर 1 महीने तक के जितने भी बच्चे हैं सबको मरवा डालें। लेकिन दीवान, एक बच्चे के लिए हम पूरी प्रजा को समाप्त तो नहीं करा सकते। चलो इसके बारे में बैठ करके विचार किया जाएगा। चलिए महाराज। आओ आगे।